एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको गाइड करती हूँ कि कैसे आपको प्रॉपर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और नहीं रखनी है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है बच्चों परफेक्ट आंसर्स, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। यार देखो, क्योंकि मैंने दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाया है, उनका माइंडसेट भी समझा है, साथ साथ मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से हूं, तो मुझे पता है कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हमें पेपर में अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे एग्जामिनर हमारा नंबर काटता ही काटता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लिखकर आनी ही आनी चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उनका माइंडसेट भी पता है। जब मैं उनसे मिलकर आई थी तो मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर लैक करते हैं। तो यार फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मेरी बात को कान खोलकर सुनना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आता सेम ही सेक्शन में है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, राइट। रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, सारी चीजें सेम होती हैं। नाउ द पॉइंट इज, बच्चे बोलते हैं केवल हिंदी मीडियम के नहीं इंग्लिश मीडियम के भी कि मैम आंसर्स लिखना कैसे है, क्या हमारी हैंड राइटिंग मैटर करती है। अगर हमारी हैंड राइटिंग नहीं मैटर करती है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं जिससे हमारे नंबर ना कटे। तो यार सबसे पहले तो ना आप बच्चे ये समझ लो कि इंग्लिश का पेपर ना यार प्रेजेंटेशन पे बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप उसे डेकोरेट कराओ, आप उसमें फ्लावर्स लगा दो, नहीं। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं आपको टॉपर की आंसर शीट दिखाने वाली हूँ कि कैसे वो लोग अपना आंसर लिख कर आते हैं जो सीबीएसई ने खुद अपने पोर्टल पर अपलोड कर रखी है, और उनसे हम लोग क्या क्या चीजें हैं जो सीख सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने में इंडल्ज कर सकते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें केवल ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चन दे दिए कर आ जाओ, नहीं। उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट। तो अब आप कौन सा सेक्शन पहले करो वो मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जिस सीक्वेंस में आया है उसी सीक्वेंस में करें। अगर आपको लगता है भाई आपकी रीडिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, जैसे मैं आप बच्चों को बोलती हूँ अगर आपको रीडिंग पैसेज में हासिल करने हैं पूरे नंबर, तो आपको वो एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं तो रोज आना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं जा सकते कि यार पेपर में तो पता नहीं क्या आएगा तो वहीं कर देंगे हम लोग, बस टिप्स और ट्रिक्स देख लिया वहीं कर देंगे, नहीं। एक एक फ्लो होता है ना। मैंने आपको बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया, मैं अभी भी दूंगी कि जो 12th के बाद बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, आइल्स का पेपर देते हैं, मैंने भी दिया है और उसकी कोचिंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। मैंने भी दिए थे एक बारी, ठीक है, बट मैंने वो कोचिंग ली नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि वो भाग गए थे, वो अलग स्टोरी है, कभी और सुनाऊंगी। बट द पॉइंट इज वो लोग आपको कराते क्या है, वो लोग आपके माइंड को ट्रेन करते हैं। किस तरीके से माइंड को ट्रेन करते हैं, आपको रोज सुबह बुलाएंगे, ठीक है, और आपको क्या देंगे, पैसेज देंगे करने के लिए, और उनका पैसेज बहुत अलग टाइप का होता है। पहले दूसरे दिन तो समझ ही नहीं आएगा, जो आपको आंसर नहीं लगेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने किया हुआ है पेपर अटेम्प्ट, मेरे बैंड्स भी आ रखे हैं। द पॉइंट इज कि वो लोग आपका एक फ्लो डेवलप कराते हैं कि एक दिन बुलाया, 2 दिन बुलाया, 3 दिन बुलाया, फिर जब 1 महीना हो जाता है ना बंदे को वो प्रैक्टिस करते हुए पैसेज बार बार, तो उसका हाथ बैठ जाता है, उसका दिमाग उस तरीके से फंक्शन करने लगता है। और सेम होता है हमारे इंग्लिश के एग्जाम में, अगर हमें रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस है तो हमारा दिमाग उस तरीके से फंक्शन करने लगेगा कि हम पेपर में कम टाइम में करके आएंगे, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो, बी पहले कर रहे हो या आप सी पहले कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपका लिटरेचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप उसे पहले कर सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, तो आप अपने लिटरेचर को पहले करो। बट द पॉइंट इज कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं उससे पहले, है ना। पेपर स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट देता है सीबीएसई। क्यों देता है? इसलिए देता है कि आप लोग चीटिंग करो? नहीं, इसलिए कि आप लोग वाइजली प्लान कर लो कि आपको पेपर किस अकॉर्डिंग करना है। देखो, आगे की बात बताने से पहले मैं आपको आंसर शीट पे लेके चलती हूँ, ठीक है, टॉपर की आंसर शीट पे लेकर चलती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, इसने क्या करा, इस बच्चे ने सेक्शन ए से ही शुरू करा, बट उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में मेंशन किया सेक्शन ए, ठीक है। उसने एक सीक्वेंस फॉलो किया। अब आप देख रहे हो कि उसने यहाँ पे 1 के बाद 3 करा, फिर 4 करा, फिर उसने 5 करा, 6 करा, हो सकता है कि, और फिर उसने यहाँ पर 2 करा। यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है बताने का कि मैटर नहीं करता कि आप 1 के बाद 4 कर रहे हो, बट इतना ज्यादा मेस मत कर दो कि आपने पहले सेकंड क्वेश्चन करा, फिर आपने 6th करा, फिर आप 7th कर रहे हो, फिर आप सेकंड आ रहे हो, फिर आप 4th आ रहे हो। ऐसे मत करो, एक आध क्वेश्चन में ये चीज चल जाएगी। आपकी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती,
ठीक है, बहुत लोगों को लगता है हमारी हैंडराइटिंग गंदी है तो हम इंग्लिश के पेपर में हमारे नंबर लूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग अगर मैं अगर मेरे को दे रहे हो ना तुम पेपर, और मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मैं पढ़ पा रही हूँ, दैट्स इट। क्योंकि हर इंसान के लिखने का तरीका अलग होता है, हर इंसान फूल बरसा के नहीं लिख सकता है ना। तो बट आप ऐसे लिखो कि सामने वाले को समझ आए, तमीज से लिखो। ऐसे नहीं है कि एक लाइन है, एक लाइन में तुम लोग अपने 5 ही शब्द लिख रहे हो क्योंकि शीट भर जाए, वो तो देखने में भी गंदा लगेगा, है ना। तो तमीजदार लिखो, अपना ऐसा लिखो कि सामने वाला उसको पढ़ पाए। नेक्स्ट चीज, फर्स्ट की बात 3 करना है, सेकंड नीचे करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सेकंड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इस लड़के ने किया यहाँ पर, है ना, सेकंड में इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे 1 2 3 4, तो इसने वो लास्ट में एकदम अटेम्प्ट करा अपना, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि भाई आप लोग एक आध को ऊपर नीचे कर सकते हो सीक्वेंस में, बट कोशिश करो कि बिल्कुल साफ सुथरा हो, एग्जामिनर भी फ्रस्ट्रेट ना हो आपके आंसर ढूंढने में, ठीक है। क्योंकि वो खाली आपका चाचा का लड़का नहीं है वो, है ना, उसके पास बतेरा काम है। तो अगर आप इतना ज्यादा मेस कर दोगे उसके लिए, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरा, आप देखोगे इसने हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींची है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि ये कंपल्सरी ऐसा कर आओ, नहीं, पर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हो, अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करके आ सकते हो, ठीक है। उससे क्या दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। अब आप कोई सा भी सेक्शन अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप सेक्शन बी पर आओ, उसने प्रॉपर हेडिंग डाला है राइटिंग एंड ग्रामर, है ना, सेक्शन बी। अब यहाँ पर जो एक चीज मैं मेरे बच्चों को भी लगातार सजेस्ट करती हूँ जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको देखो, है ना, तो इसने देखो यहाँ पे डाला है महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। आप देखोगे जहां से एम शुरू है वहीं से बी है, नीचे वहीं कर्नाटका का के है ना, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है कि महारानी पब्लिक स्कूल तो बिल्कुल बॉर्डर से टच कर है, बैंगलोर इसने थोड़ा सा यहाँ कर दिया और कर्नाटका फिर वहां कर दिया, तो इस चीज के नंबर कटते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में नहीं पता कि इस चीज के नंबर कटते हैं, बट इस चीज के नंबर कटते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक ही नीचे 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 एक ही लाइन में लिख रहा है। फिर देख रहे हो डेट बिल्कुल के नीचे है, फिर देख रहे हो ये टी बिल्कुल 2 के नीचे। ऐसे देखो इसने पूरा एक सीक्वेंस फॉलो किया। इससे एक तो बहुत ही क्लियर लग रहा है, दूसरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिदक में लिखा हुआ है। तो एक दूसरी चीज आपको ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। जो जो आपको लाइन छोड़ना बताएंगे वो लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट को देखो इसने प्रॉपरली अंडरलाइन किया हुआ है, जो आपको भी करना है। हर पैराग्राफ के बाद उसने लाइन छोड़ी है जो कि आपको भी छोड़नी है, और नेक्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल सिदक में लिखना है। देख रहे हो डब्ल्यू के नीचे ही ये है, इसके नीचे ही टी है, फिर इसके नीचे ही डब्ल्यू है अगेन। तो ये जो आपका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, ये बिल्कुल एक सिदक एक सीक्वेंस में होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके नंबर कटते हैं, बहुत ज्यादा मैसी दिखता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। अब देखो इसका ग्रामर, एरर करेक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ए डाला आंसर, बी डाला आंसर, सी डाला आंसर, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके नंबर नहीं कटते। बट अगेन अगर आप ऐसे प्रॉपरली लिख कर आते हो तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स ऑब्वियसली, है ना, टीचर भी खुश होगा कि हाँ भाई तुमने कुछ किया है। तो एरर बताया, उसके आगे करेक्शन, एरर बताया करेक्शन, तो उसके लिए भी चेक करने में आसान होगा, और हार्डली इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप अपना लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो भाई, अगेन उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 5 पार्ट, 7 आपको ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो उसके बाद अपना सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, फर्स्ट सेकंड कर दिया, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 लिख के फर्स्ट वाला, ऐसा मैस नहीं करना। ये देख रहे हो, अब 6th में तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो कि भाई सेकंड पहले कर दिया फर्स्ट, बट ये नहीं है कि यहाँ पर 6th का कर रहे हो फिर 7th का फिर दोबारा 6th का कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। देख रहे हो उसने प्रॉपरली फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो तुम यहाँ पर, अब उसको चॉइस मिला होगा ऑब्वियसली कि 6 क्वेश्चन में से 5 करो या जो भी करो, तो उसने थर्ड छोड़ दिया, 4th 5th 6th उसने नीचे ले आया, है ना, 7th ले आया, फिर उसने देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हेडिंग। तो ये हेडिंग और सब हेडिंग बच्चों बहुत ज्यादा मैटर करती है कि टीचर को ढूंढना ना पड़े कि हाँ भाई आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अगर वो ढूंढेगा तो वो जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेट होगा, तो आपको ये चीज कतई नहीं करनी है। तो प्रॉपरली आपको आंसर लिखकर आने हैं। जब भी आपका आंसर खत्म हो, एक लाइन छोड़ो और नेक्स्ट लाइन से अपने आंसर को लिखना शुरू करो, चाहे वो लॉन्ग आंसर है चाहे वो कुछ भी। अगर आपको पॉइंटर्स में लिखना है पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक दूसरी आंसर शीट भी देखोगे, है ना, अगर आप दूसरी भी देखोगे तो इसमें भी देखो प्रॉपरली, इसकी राइटिंग देखोगे तो इस वाली राइटिंग से बेकार ही है, मतलब ये वाली राइटिंग ज्यादा अच्छी है, बेकार तो नहीं बोलूंगी, बट ये वाली थोड़ी सी वैसी ही है। तो राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ
ठीक है, इसने भी देखो A B C D प्रॉपरली उसने सीक्वेंस में डाला है। सेकंड का भी उसने 2.1 का A है ये बताया है हमें, है ना, फिर वो B है, C है, तो 2.1.A। सोच रहे हो कि उसने हेडिंग कितने अच्छे से डाली है कि आपके टीचर को बार बार ही भटकना ना पड़े। फिर देखो 2.2 का A है ये, फिर उसका सेक्शन C शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन भी देखो उसने किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई 15 मिनट को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, कैसे, मान लो अगर आपके लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क्स या 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप लोग की पॉइंट बनाओ पहले भाई, क्योंकि दो केसेस यहां पर हो सकते हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट भी है, हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। वो 2 केसेस क्या है, या तो हमें आंसर आता होगा या हमें आंसर नहीं आता होगा, हमें कुछ ही पॉइंट्स आते होंगे। दोनों ही केसेस में हमें एक लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि अगर 4 नंबर का है तो हम वहां पे 4 से 5 पॉइंट लिख कर आएंगे, 5 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट्स लिख कर आएंगे। अब चाहे वो हम पॉइंटर फॉर्म में लिखे या पैराग्राफ फॉर्म में, हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखकर आने ही आने हैं। ठीक है, तो अब हम की पॉइंट जब बना लेंगे कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट मेरे दिमाग में है, तो हम लोग प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। क्योंकि देखो ना, हमें बहुत ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे, है ना, अगर हम पे बहुत कम है तो ऑब्वियसली हमें प्लान करके लिखना पड़ेगा। अब मान लो वो वाला केस जब आपके पास कोई आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है ना, और आपने देखा अरे क्वेश्चन आप लिखना शुरू कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। आप लिखोगे ना, पता नहीं आप समरी लिखते जाओगे। बहुत बार होता है ना, कोई क्वेश्चन होता होगा, आपको लगता है अरे मुझे आता है, और आप समरी लिखते जा रहे हो उसका, वो गलत है। वहां पर टीचर भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, नंबर कट जाते हैं। आपको क्या करना है, आपने देखा भाई मेरे पास ये सारे पॉइंट है शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में आप साइड में ही पेंसिल से ड्रॉ करके जैसे मैथ्स में करते हैं वैसा बना लो, या तो लास्ट शीट पे लिख लो। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, ये सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि यार मैं ना इस क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, ये वाला मैं मिड में डाल दूंगा, और ये जो मेरे 3 पॉइंट है ये मैं एंड में, और इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे 5 पॉइंट हो गए। अगर आपके पास बहुत ही कम है लिखने के लिए ना, आपके पास 3 ही पॉइंट है या 4 ही पॉइंट है एक क्वेश्चन में लिखने के लिए, इससे ज्यादा आपको आता ही नहीं है, तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एंड, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हें शुरू और एंड में लिखोगे, वीक पॉइंट को बीच में इंसर्ट करोगे, ताकि किसी तरीके से आप लिख कर आओ। हर पॉइंट पे एटलीस्ट 2 लाइन भी लिखाओगे तो चल जाएगा। इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी, कि कैसे हमें इन 15 मिनट में ये मेक श्योर करना है कि हम कौन से आंसर में क्या लिख कर आएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पर बताई। पहला मैंने आपको बताया कि भाई आपको सीक्वेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भले ही आप क्वेश्चन वाइज सीक्वेंस ना फॉलो करो, पर आपको सेक्शन वाइज जरूर करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं लिख रही हूँ, ये मेरा सेकंड आंसर है। फिर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फिर मुझे एकदम से याद आ गया, अरे मुझे याद आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला आंसर। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ये बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, आप हाँ ऐसे लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही मेरा सेकंड है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, ये आप फिर भी कर सकते हो एक बार को। ठीक है, बट आप ये बिल्कुल मत कर आना। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है कि आपको राइटिंग सेक्शन में बिल्कुल लाइन से एक ही लाइन में लिखना है ना। मान लो अगर ये मेरा बॉर्डर है तो बिल्कुल टच करके ही जो मेरा पहला लेटर है वो दूसरे लेटर के नीचे आना ही चाहिए। इस चीज के नंबर कटते हैं, ये चीज हमें करनी है। मतलब बेसिकली किस चीज के नंबर कटते हैं, क्या चीज करनी है, ये अगर हम अलग हटाएंगे तो इस चीज के हमारे नंबर कटते हैं। तो ना कटे इसलिए हमें इसे बिल्कुल लगाकर लिखनी है, करनी है। समझ में आया? क्लियर? कहीं बोलो कि मैम तो बोल रही है नंबर कटते हैं, कटवा कर आना, इसको ऐसे लिख कर आना नहीं। हमेशा ट्राई करो जो फर्स्ट लेटर है सेकंड वाला उसी के नीचे आए, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो एक लय, एक फ्लो बनता नजर आए। समझ में आ रहा है? हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, बट हाँ हैंड राइटिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए कि सामने वाला रीड कर पाए, सामने वाला समझ पाए आपकी राइटिंग को। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप ट्राई करो कि आप उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, आपको क्या करना है, उन्हें अंडरलाइन करना है जितने भी इंपॉर्टेंट। और ये पेपर के बाद कर लो, पेपर के बाद जब आपको रिवीजन वाला टाइम मिले तब कर लो। पेपर के बीच में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अंडरलाइन कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, नहीं। और सारे पॉइंट्स को नहीं करना है, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग कर लो आराम से। नेक्स्ट चीज, जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो ट्राई करो कि आप पहले वो वाला सेक्शन करो। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। अगर आपको रीडिंग पैसेज पढ़ के लग रहा है यार ये तो मुझे अभी नहीं आता, मत टाइम वेस्ट करो उसमें, और आधा घंटा लगाओगे पैनिक हो जाओगे बिल्कुल कि अरे मैं क्या करूं, वो मत करो।
ठीक है, तो आप लोग सेक्शन डी लग रहा है, सेक्शन सी लग रहा है आपको कि यार मैं पहले ये कर लेता हूँ, तो वो वाला अटेम्प्ट कर लो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हाँ मुझे आता है, मैं कर। अब फिर उस पर जाओ जो आपको नहीं आता था। तो जब आपको लगेगा ना यार 60-70% पेपर मैं कर चुका हूं, तो आप आराम से फोकस कर पाओगे जो चीज नहीं आती उस पे। वरना पहले ही उस चीज को करने बैठोगे जो चीज नहीं आती, तो टेंशन रहेगा कि अरे अभी तो मेरा इतना पेपर बाकी है, बाकी है, बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, वो वाले बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी आंसर बनाना ही नहीं आता, पता ही नहीं है इंग्लिश में लिखना कैसे है, तो मैं तुम्हें हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, राइट। चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, नहीं किया तो। हर चैप्टर की PDF भेज रही हूँ विद क्वेश्चन आंसर्स, उन्हें याद करना शुरू करो। अगर खुद से अभी बनाना नहीं आता, अगर इतना स्ट्रॉन्ग अभी ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो याद करना शुरू करो, टहल टहल के याद करो, एक ही जगह पे बैठ के याद मत करो, है ना। अपना बैक को अपना एकदम स्ट्रेट रखो और टहल टहल के कोशिश करो कि भाई मैं याद रखूं, है ना। टहल टहल के याद करोगे तो माइंड भी उतना ही एक्टिव रहेगा कि हाँ यार तू याद कर, वरना पता नहीं बैठे रहोगे, माइंड कहीं और है, तुम कहीं और हो। तो जब तुम उसे याद कर लोगे ना, फिर लिखने की कोशिश करना। ऐसे ही जब करोगे तो बिल्कुल पेपर में अच्छे से लिख कर आ पाओगे, है ना। अब जब हम पेपर में नहीं लिख पा रहे तो हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपना पेपर लिख रहे हो, चाहे बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, चाहे अपना नॉर्मल एग्जाम लिख रहे हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।